नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। और इस स्टॉक के ऊपर बहुत समय के बाद हम वापस चर्चा कर रहे हैं। स्टॉक भैया अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक बहुत बड़ा सवाल कि भाई अगर मिष्ठान फूड जो है वो इतनी ही बड़ी रेवेन्यू जो दिखा रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट हमें कभी क्यों नहीं मिलता है, इसका भी सवाल आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे जहन में भी आता था कि मिष्ठान फूड की चीज़ें ठीक है, चलिए आप प्रॉफिट दे रहे हो, आप रेवेन्यू इतना अच्छा दे रहे हो, तो इनके प्रोडक्ट्स का भी हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मिष्ठान फूड में आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे ताकि यूट्यूब वो निवेशक जो मिष्ठान फूड में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो पूछे और जो रियलिटी है मिष्ठान फूड की वो हम सबको समझ में आए। ओके। और बहुत सारी चीज़ें जो इनका इथेनॉल प्लांट की बात चल रही थी, जो सिर्फ चल ही रही थी, वो कब होने वाला है कमीशन, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, मिष्ठान फूड पिछले एक साल में आपको ऊपरी स्तरों से जो उसने हाई लगाई थी वहां से तो अब खैर आपको 42% का ये क्रैश दिखा चुका है। तो अब क्या जो वर्स्ट था वो ओवर हो चुका है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे जो ये एनालिसिस रिपोर्ट है, कॉम्प्रहेंसिव लुक एट मिष्ठान फूड। देखो, कंपनी रिपोर्ट कर रही है ग्रोथ इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में। ये करंटली हम सबको पता है जो सेबी ने एक बहुत सीवियर रेगुलेटरी इश्यूज यहाँ पे आए थे, वहाँ पे आई थी, और कुछ गवर्नेंस चैलेंज देखने को मिल रहे थे जिसको इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले Q3 के जो लेटेस्ट नंबर गए वो कैसे गए। तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 4.19% का जंप ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 11% से ज़्यादा का बड़ा जंप है। इवन बेसिक जो ईपीएस है यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको जंप दिखेगा। और की टेकअवे क्या है, ग्रोथ देखो ऑलमोस्ट या एंटायरली ड्रिवन रही इनके जो यूएई बेस्ड सब्सिडरी है ग्रो एंड ग्रब न्यूट्रिशन एफ LLC, और जो स्टैंड अलोन एंटिटी है जो इनकी इंडियन पेरेंट है तो वो भाई साहब लगातार स्ट्रगल ही कर रही है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपको क्वार्टरली प्रॉफिट सिर्फ 73 लाख रुपीज़ का मिलेगा। और ये क्या क्वेश्चन रेज करता है, क्या डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी का सस्टेनेबल है भी या नहीं। क्योंकि जो प्रॉफिट जंप जो आप सब देख रहे हैं वो सिर्फ इनके जो यूएई सब्सिडरीज है वहीं से आ रहा है। ओके। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं कि एक्सपेंशन प्लान क्या है। तो देखो, सबको पता है इनका जो 1000 KLPD इनका जो इथेनॉल प्लांट है और ये बहुत समय से चल रहा है। जो सेंटर पीस रहा है मिष्ठान की ग्रोथ स्ट्रेटजी का वो है इनका एक मैसिव ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट गुजरात में, जो कॉस्ट करेगा लगभग 2250 करोड़। ओरिजिनली स्लाइड फॉर 2024 जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये कह रही है कि जो रिवाइज ऑपरेशनल टारगेट है वो Q2 ऑफ फाइनेंशियल 26 है। अब आप सोचो, आप 2024 में थे, उसके बजाय आप यहाँ तक आ गए हो। फिर है ग्लोबल फुटप्रिंट, कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है सब्सिडरी यूएई में, सिंगापुर में, और प्लान कर रही है एंट्री इनटू यूएसए और यूरोपियन मार्केट में। और अब जब एफटी हो चुका है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव हो सकता है तो ये बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है, और ऐसे इंडियन हम इसका कभी फूड प्रोडक्ट देखते क्यों नहीं है, आगे इस पे आएंगे। फिर है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। देखो, बासमती राइस के बियॉन्ड भी कंपनी ने एक्सपैंड किया है रॉक सॉल्ट में और क्रिस्टल सॉल्ट में, जो अब कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इनके स्टैंडर्ड रेवेन्यू में। और अगर आप मिष्ठान फूड को देखोगे तो एक बात क्लियर दिख रही है कि इंडिया में वो बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है, या आप कह सकते हैं बासमती राइस का जो बिजनेस है, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है क्या, द रेगुलेटरी चैलेंज, द रेड फ्लैग। तो हम सबको पता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए वो है सेबी का इंटरिम ऑर्डर 2024 दिसंबर को। देखो, पहला है फंड रेजिंग बैन। सेबी ने भाई साहब बांट कर दिया है कंपनी को कोई भी पब्लिक पैसा उठाने के लिए फॉर 7 ईयर्स। ठीक है। फिर फिक्शियस ट्रांजेक्शन, एलिगेशन लगाए गए हैं कि 47 करोड़ का जो इनका जो फिक्शियस सेल इन्होंने दिखाई थी, जो परचेज थे बिटवीन फाइनेंशियल 18 to 24 वो। फिर मिस यूज ऑफ फंड, ये भी एलिज किया गया है कि 49 करोड़ रुपीस का जो ये जनरेट किए थे फ्रॉम राइट इशू उसे भी डाइवर्ट किया गया है प्रोसीड टू प्रमोटर और ग्रुप एंटिटी की तरफ। फिर
ऑडिटर क्वालिफिकेशन, जो स्टटरी ऑर्डर है एज ठक्कर एंड कंपनी, इन्होंने इशू किया है एक क्वालिफाइड ओपिनियन साइटिंग ट्रेड रिवर्सिबल्स। क्या ये अनयूजुअली हाई रिसिबल हैं, 566 करोड़ रुपए के, और ये कितना पता है आपको, 97% ऑफ ए टोटल एसेट विथ नो प्रोविजन या फॉर पोटेंशियल लॉसेस। फिर टैक्स डिमांड एक पेंडिंग जीएसटी और इनकम टैक्स डिमांड है जो 370 करोड़ को भी पार कर देती है। तो भाई बचा क्या आपके पास, और यही इसका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हो, ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो भाई ब्रोकरेज रिपोर्ट की क्या ही बात करेगी, ये इतने ज़्यादा परेशानी से गुजर रही, कोई भी बड़ी ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे हाथ लगाना नहीं चाहती। टेक्निकल टर्म पे आप देखेंगे तो अभी भाई बेरिश है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से एआई जनरेटेड है, क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई हम जब ट्रेड करते नहीं तो आपको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, नाउ वो कौन सी चीज़ है जो इन्वेस्टर को ट्रैक करना चाहिए। पहला है सेबी फाइनल ऑर्डर, कोई रिलीफ और या फर्दर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम सेबी रिगार्डिंग द एमडीज बैन या फंड रिकवरी मैंडेट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सेबी का फाइनल ऑर्डर क्या होकर के आता है, क्या जो फंड रेस में बैन करने की बात कही गई है और एमडी को बैन करने की बात कही है क्या होता है। फिर इथेनॉल प्लांट कमिश्निंग, वेदर द प्लांट एक्चुअली स्टार्ट्स ऑपरेशन बाय Q2, और अगर इसके बियॉन्ड कोई भी डिले होता है इनके इथेनॉल प्लांट में, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। फिर ट्रेड रिसीबल रिकवरी, आप ये देखो क्या कंपनी कन्वर्ट कर पाती है इनका जो मैसिव रिसीबल है इनटू एक्चुअल कैश। क्या ये 566 करोड़ में से कोई भी एक्चुअल कैश आता है। ठीक है, फिर है प्रमोटर शेल्डरिंग, मॉनिटर कीजिए अगर प्रमोटर लगातार अपनी स्टेक ट्रिम करते हैं जो करेंटली 43.48% में है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। तो ये चार चीज़ है जो आपको समझनी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो बार बार हमेशा आता था कि भाई द फैक्ट क्या कि आप रेयरली देखते हो मिष्ठान फूड के प्रोडक्ट को रिटेल शेल्फ, यानी डी मार्ट चले जाइए या जियो मार्ट चले जाइए या कोई भी आपके आसपास की जो दुकान होगी, कहीं पर भी आप कोई भी इनके प्रोडक्ट शेल्फ्स में नहीं पाते हो, डिस्पाइट ये अक्सर कहते हैं कि भाई लार्ज रिपोर्टेड रेवेन्यू है। और ये ना ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ये बार बात कहती हैं। तो चार देखिए, एक मल्टी लेयर्ड एनालिसिस करते हैं क्यों इनके प्रोडक्ट इनविजिबल हैं एक एवरेज कंज्यूमर, यानी आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर कभी इनका प्रोडक्ट भाई साहब देख क्यों नहीं पाते हैं। तो देखो, द अनब्रांड बिजनेस मॉडल, कंपनी ने ना ऑफिशियली बात कही है कि इनका जो प्राइमरी फोकस है वो है डोमेस्टिक इंडियन मार्केट ऑन अनब्रांडेड बासमती राइस, यानी दावतवाद की बजाय ये अनब्रांडेड तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है भैया कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग 1 किलो 5 किलो का पैकेट सुपर मार्केट में जैसे दावत इंडिकेट करते हैं, वो बल्क में सेल करते हैं टू होलसेलर या अन्य फूड कंपनीज को जो बाद में पैक करती उन्हें एंड देयर ओन नेम्स। तो भाई इन्वेस्टर्स में क्या दिखेगा, देखो ये लेजिटिमेट बिजनेस तो है लेकिन ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। अगर ये इतना अच्छा बिजनेस रहता तो हर कोई नहीं कर लेता। ये बहुत ज़्यादा लो मार्जिन बिजनेस होता है और ये कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई साहब कैसे आप रिपोर्ट कर पाते हो मच हायर प्रॉफिट मार्जिन दैन स्टेब्लिश्ड जाइन लाइक KRBL यानी इंडिया गेट। इसका काउंटर देखो, मैं ये नहीं कहता कंपनी सही है, लेकिन जिस प्रकार कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं इंडिया पेरेंट कंपनी से बिल्कुल प्रॉफिट में जंप नहीं, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब जो मेन बिजनेस इनका आ रहा है वो यूएई की तरफ से ही आ रहा है। ठीक है, फिर हम फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेबी फाइंडिंग कि भाई देखो जो सबसे डायरेक्ट आंसर है टू ए क्वेश्चन ये सेबी की तरफ से ही आया, जो इनका इंटरिम ऑर्डर आया दिसंबर 2024 में कि आप पेपर सेल करते हो। भाई साहब आपका बहुत बड़ा पोर्शन कंपनी जब रिपोर्ट करती है सेल और परचेज ऑलमोस्ट 47 करोड़, वो फिक्शियस है, यानी वो है ही नहीं, बस आप पेपर में दिखा रहे हो। आप सर्कुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलिज किया है कि जो कंपनी है ये सर्कुलर ट्रेडिंग में एंगेज, यानी मूविंग मनी एंड गुड्स ऑन पेपर लिंक बिटवीन ग्रुप एंटिटीज टू इन्फ्लेट रेवेन्यू एंड स्टॉक प्राइस विदाउट एक्चुअल प्रोडक्ट। खाली हम एक जगह दूसरी जगह दिखा रहे हैं कि बिक रहा है लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग एक्सट्रीमली लो काउंट। आप देखो आप यहाँ पे कि
जो कंपनी है दोस्तों, उसने एनुअल रेवेन्यू जो दिखाया है वो 1000 करोड़ से ऊपर है। और मिष्ठान फूड की जो वर्क फ्लो एक्सट्रीमली वर्क फ्लो लो है। कितनी? रीसेंट फाइलिंग उन्होंने रिपोर्ट किया कि कंपनी के पास सिर्फ 10 से 17 के बीच परमानेंट एम्प्लॉय है सिर्फ। तो ये लॉजिक गैप तो है। जब आप फिजिकली, ये नियरली इम्पॉसिबल है कि आप एक मैसिव नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, सप्लाई चेन को, रिटेल प्रेजेंस को 20 से भी कम लोगों में काम कर पाएं। और ये सजेस्ट करता है कि कंपनी ये ट्रेडिंग रिस्क है या पेपर हैवी एंटिटी है रेदर देन एक ट्रेडिशनल एफएमसीजी पावर हाउस। फिर रिसेबल टू कैश हमने ऑलरेडी देखा कि 97% का टोटल जो ऑफ देयर टोटल एसेट है दोस्तों, वो ट्रेड रिसेबल यानी मनी ओन टू देम बाय बायर्स, यानी 97% पैसा तो भाई साहब मैंने आपसे उठा रखा है। यानी सपोज आप मान लीजिए मिष्ठान फूड है, मैं आपसे माल उठा लिया हूँ लेकिन आपको मैं पैसे ही नहीं दिया हूँ। और 100 रुपये का माल उठाया हूँ तो 3 ही रुपये आपको दिया हूँ, 97 आया नहीं है। और जो एक रियल एफएमसीजी बिजनेस होता है ना, प्रोडक्ट जो बिकते हैं और कैश कलेक्टेड होता है, वो लिटरली बहुत तेज होता है। और अगर हम बात करें मिष्ठान के केस में, तो जो प्रोडक्ट है आर एलिजिबली सोल्ड, वो सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, बट जो मनी है वो ऑलमोस्ट नेवर एक्चुअली अराइव्स इन द बैंक अकाउंट। एंड this reinforces the suspicion that the sales you don't see in store might only exist as accounting entry, यानी एक प्योरली अकाउंटिंग फ्रॉड की तो मैं कहूँ आपको बात कह रहा हूँ। फिर लिमिटेड नीश ब्रांड, कंपनी के पास जो ब्रांड है दोस्तों, स्नोफ्लेक, प्रिस्टिनो और जैस्पर, ये लिस्ट तो रहती हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, बट या तो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक होती हैं या अवेलेबल होती हैं ओनली इन वेरी स्पेसिफिक रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है। और मार्केटिंग आपका मिष्ठान फूड की देखोगे नहीं। हाँ, बीच में एक खबर आई थी कि रश्मिका जी इनकी वो बन गई हैं, क्या बन गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर। इनका ऑलमोस्ट जीरो अबव द लाइन यानी टीवी, बिलबोर्ड और बिलो द लाइन यानी इन स्टोर प्रोमोस, मार्केटिंग कुछ भी नहीं होता है। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे एक ही चीज़ है भैया कि व्हेन अ कंपनी क्लेम टू बी अ टॉप एफएमसीजी प्लेयर लेकिन कोई भी विजिबल प्रोडक्ट या मार्केटिंग नहीं होती, 97 की जो वेल्थ है ये मनी ओन्ड बाय अदर है, अक्सर इसे क्लास किया जाता है वैल्यू ट्रैप या शेल लाइक ऑपरेशंस। ठीक है। तो मिष्ठान फूड की रियलिटी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।